उसमें विराट की आज पहली रात थी। वो अपने गांव से यहाँ होमगार्ड की नौकरी करने के लिए आज ही आया था। उसका दोस्त रोहित कई महीनों से बनारस में रह रहा था। उसी ने विराट को फोन करके बुलाया था। यहाँ नौकरी भी मिल जाएगी और रहने की जगह भी। रोहित ने कहा। शाम तक दोनों ने कमरे की साफ सफाई की, खाना खाया और थोड़ी देर बातें करते रहे। रोहित को रात की ड्यूटी पर जाना था, इसलिए वो करीब 9 बजे चला गया। कमरा 1 पुरानी सी इमारत की दूसरी मंजिल पर था। नीचे सड़क थी और सामने एक हवेली थी जो काफी डरावनी सी दिख रही थी। विराट को रात 10 बजे वही ड्यूटी करने जाना था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन बनारस की सड़कें अब भी शीशे की तरह चमक रही थीं। दूर घाटों की तरफ से कभी कभी मंदिर की घंटियों की आवाज आ जाती थी। विराट अपने बिस्तर पर बैठा किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर नजर गड़ाए हो। उसने सिर उठाकर कमरे में चारों तरफ देखा। सब कुछ शांत था। शायद नया शहर है, इसलिए अजीब लग रहा है, उसने खुद से कहा। अब रात के 10 बज चुके थे। विराट की ड्यूटी का टाइम हो गया था। ड्यूटी की पहली रात होने के कारण वो काफी खुश था। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने काम पर जाने लगा। कुछ ही देर में वो उस चौकी पर पहुंच गया जहां उसे रात की ड्यूटी करनी थी। वहां चारों तरफ हल्का अंधेरा था। एक टिमटिमाती पीली लाइट चल रही थी और दूर सड़क लगभग सुनसान थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई है। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ विराट की तरफ देखा। तभी वो लड़की बोली, तो तुम ही विराट हो, काफी हैंडसम लगते हो। आओ बैठो। मेरी तो शिफ्ट खत्म होने वाली है, अभी उसमें 5 मिनट बाकी है। कुछ देर बातें कर लेते हैं। विराट थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहली रात में कोई साथी मिल जाएगा। वो पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। लड़की ने पूछा, तुम यहाँ आज ही आए हो ना? विराट उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, आज ही गांव से आया हूँ, पहली रात की ड्यूटी है। लड़की हल्का सा हंस पड़ी। डर तो नहीं लग रहा? उसने पूछा। विराट मुस्कुराया। नहीं, क्यों डर लगेगा? लड़की कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, क्योंकि यह जगह रात में थोड़ी अजीब हो जाती है। विराट के शरीर में सिहरन दौड़ गई। काका, क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? लड़की ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी यहाँ रात में ऐसे लोग दिखते हैं जो असल में होते नहीं। विराट हंस पड़ा। तुम तो मुझे डरा रही हो। लड़की ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, मैं मजाक नहीं कर रही। अचानक दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज आने लगी। रात और भी सन्नाटे में डूब गई। तभी चौकी की घड़ी में 10 बजने की आवाज हुई। लड़की कुर्सी से उठी। अच्छा विराट, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, अब चलती हूँ। लड़की ने अजीब सी मुस्कान के साथ अंधेरे रास्ते की तरफ चलने लगी। विराट कुछ देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा। विराट कुर्सी पर बैठे बैठे सोच रहा था कि यह लंबी रात कैसे बीतेगी। चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभी हवा चलती तो पास के पेड़ की पत्तियां सरसराने लगती। तभी अचानक एक लड़की के जोर से चीखने की आवाज आई। विराट चौंक कर कुर्सी से खड़ा हो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज उसी बिल्डिंग से आई थी जिसका वो देखभाल कर रहा था। विराट ने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा।
अंदर का सारा नजारा देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई। बिल्डिंग की हालत बेहद खराब थी। दीवारों का प्लास्टर कई जगह से उखड़ा हुआ था। छत के कोनों में बड़े बड़े जाले लटक रहे थे। अंदर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और पुरानी लकड़ियां चारों तरफ जमीन पर बिखरी पड़ी थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे सालों से यहां कोई आया ही ना हो। विराट कुछ देर तक वहीं खड़ा सब देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस सुनसान और टूटी हुई बिल्डिंग की निगरानी करने के लिए उसे यहां ड्यूटी पर रखा गया है। उसने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर आया, उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी उसी के साथ चल रहा हो। विराट ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, बस पुरानी बिल्डिंग है। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसे लगा जैसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की हल्की आवाज आ रही है। चर चर, जैसे कोई पुरानी लकड़ी की फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। विराट रुक गया। उसने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। ऊपर जाने वाली सीढ़ियां भी टूटी फूटी थी और उन पर धूल जमी हुई थी। लेकिन विराट की नजर अचानक एक चीज पर जाकर ठहर गई। सीढ़ियों की धूल में ताजे पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई ऊपर गया हो। विराट का दिल तेज धड़कने लगा। यकीन नहीं होता, इस सुनसान बिल्डिंग में कोई और भी है। उसने धीरे से टॉर्च कसकर पकड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहला कदम सीढ़ी पर रखा, ऊपर से अचानक किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई दी। विराट के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने डरते हुए ऊपर देखा और अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे सीढ़ियों के ऊपर कोई काला परछाई खड़ा उसे देख रहा हो। विराट का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी ऊपर पहुंची, वो परछाई गायब हो गई। सीढ़ियों पर फिर से सन्नाटा छा गया। विराट कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके माथे पर पसीना आ गया था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। विराट चौंक गया। अब उसे यकीन हो गया था कि ऊपर कोई जरूर है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चर चर की आवाज कर रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां 3 पुराने कमरे थे। पहले कमरे का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। विराट ने धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। पुरानी कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं और दीवारों पर अजीब अजीब खरोंच के निशान बने हुए थे। तभी अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा। विराट की सांस रुक गई। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खटखटाने की आवाज और तेज हो गई। विराट ने हिम्मत करके अलमारी का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर निकला। अलमारी के अंदर कुछ नहीं था। तभी अचानक विराट को याद आया, रोहित ने उसे बताया था। वह बिल्डिंग पहले सरकारी गोदाम हुआ करती थी और एक रात यहाँ 4 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। तभी अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। विराट धीरे धीरे पलटा। दरवाजे पर वही सफेद कपड़े वाली लड़की खड़ी थी। उसके बाल पूरे सफेद थे। वो धीरे धीरे विराट की तरफ बढ़ने लगी। विराट का गला सूख गया। वो कांपते हुए बोला,
तुम कौन हो? लड़की अचानक रुक गई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान। वो धीमी आवाज में बोली, मैं इस बिल्डिंग की आखिरी रखवाली हूँ। विराट घबराकर पीछे हटने लगा और उसी पल ऊपर की लाइट जोर से फट गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में विराट की डर से भरी चीख गूंज उठी। सर, इस बार एक और लड़का बुलाऊंगा, तो मुझे आप कितने पैसे दोगे? कब आ रहा है लड़का? इस महीने की 5वीं तारीख को।